7 मई को पूरे देश में होगी मॉक ड्रिल। कानपुर में तैयारियों की समीक्षा बैठक संपन्न। कानपुर। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 7 मई को पूरे देश में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसी क्रम में कानपुर में भी निर्धारित समय पर मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इसे लेकर सोमवार को जिलाधिकारी श्री जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टरेट सभागार में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस प्रशासन, सेना और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और आवश्यक निर्णय लिए गए। मंडलायुक्त श्री के विजयन ने बताया कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य किसी भी आपदा या संकट की स्थिति में प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों का परीक्षण करना है। बताते चले कि इस मॉक ड्रिल के दौरान विभिन्न विभागों की तैनाती, उनकी प्रतिक्रियात्मक क्षमता, संसाधनों की उपलब्धता और आपसी समन्वय का मूल्यांकन किया जाएगा। इससे किसी भी आपात स्थिति का प्रभावी ढंग से सामना करने की दिशा में प्रशासन को सशक्त बनाया जा सकेगा। देखिए, आज पूरे प्रदेश में सिविल डिफेंस, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट और अन्य जो कितने संस्थाएं हैं, खासतौर पे वॉलंटियर संस्था है, हमें आपदा में काम करते हैं, उन लोगों का मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है। इसी मंडल में हर जनपद में मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है। खासतौर पे आप जानते हैं 1-2 महीने में बारिश का मौसम हो जाएगा तो फिर बहुत सारे समस्या सामने आएगी। उसी का अलर्ट में रखने के लिए आज मॉक ड्रिल हो रहा है, ताकि उसके साथ साथ सारे विभाग का समयोजित एक कोऑर्डिनेशन हो जाता है। खासतौर पे जो फायर डिपार्टमेंट के साथ, बिजली विभाग के साथ, जो सिंचाई विभाग के साथ और जिला प्रशासन के साथ, पुलिस विभाग के साथ सब मिला करके एक ड्रिल चल रहा था। एक तरफ से एक तैयारी का मीटिंग है, हम 1-2 महीने पहले कर रहे हैं ताकि हमारा जो सामग्री कितने चाहिए रेस्क्यू करने के लिए, कौन सी जगह किसको एड्रेस करना है, क्या समस्या आ सकती है, वो सबको ड्रिल हो रहा है। पूरा प्रदेश में ड्रिल होगा, वो शाम तक आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसपे मैं जो बताया था ना, लगभग 15 एजेंसी इस पे शामिल है। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, स्काउट है, सिविल डिफेंस है, एनसीसी है, एनएसएस है, पुलिस प्रशासन है और नगर विकास प्रशासन है, फिर जो जिला प्रशासन, सब लोग मिलाते हुए एक ड्रिल करते हैं। उसको सबको अपने अपने एक तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है। मान लीजिए यदि बाढ़ आ गया तो फिर बाढ़ के समय में जो रेस्क्यू कौन करेगा, और रेस्क्यू करने के लिए जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए एसडीआरएफ के पास जो उसका गोताखोर होते हैं और उसको रेस्क्यू करने के लिए स्विमर्स होते हैं, कितने लोग अवेलेबल है जनपद में, और उसके बाद रेस्क्यू करने के बाद कहाँ ले आएंगे, फिर वहाँ जो मान लें बाढ़ चौकी कहाँ बनेगी, उसके सामग्री कहाँ होगा, इसी टाइप का पूरा एक डिटेल ड्रिल होता है और हर जनपद में हो रहा है उसको, ताकि एक डिटेलिंग हो जाएगी। इस पे कमियां जो भी होता है तो 1-2 महीने पहले हम प्रिपेयर हो जाएंगे, ताकि असली जो बाढ़ का ऐसे जैसे आपदा हो जाता है उसमें हम तैयारी के साथ रहेंगे। एग्जैक्टली। देखिए, उसमें डीएम महोदय द्वारा विस्तृत एक मीटिंग की गई है। उसमें दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से अधिकारी को दिए गए हैं। जहां तक हमारे विभाग की बात है तो हमारे जनपद में जितने भी फायर स्टेशन हैं, 10 फायर स्टेशन अलग अलग तहसीलों में हैं, और जितने भी अग्निशमन विभाग जो बाकी उद्योगों में जितने रिसोर्सेज हैं तो उनको भी हम वेल प्रिपेयर्ड रखेंगे, जो हम मॉकड्रिल में भी यूज कर पाए और किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में हम लोग यूज करें। तो उसी के विशेष निर्देश डीएम सर द्वारा दिए गए। कितने बजे मॉकड्रिल की शुरुआत होगी? टाइम वगैरह तो अभी सर्कुलेट किया जाएगा डीएम सर द्वारा, और जैसे भी होगा आप लोगों को। फायर विभाग किस प्रकार का मॉकड्रिल करेगा? फायर विभाग मॉकड्रिल में उस तरह से रहेगा जैसे भी कोई मतलब इस तरह के कुछ अगर इवेंट्स होती हैं तो उसमें किस तरह से फायर फाइटिंग करी जाएगी, किस तरह से इवैक्यूएशन रेस्क्यू किया जाएगा, उसमें पूरा उस तरह का एक पूरा सिनेरियो जनरेट किया है। आपके साथ क्या अन्य विभागों को भी शामिल किया जाएगा? पूरा टीम है, वो तो पूरी नहीं, अब उसका तो निर्णय जो ऊपर उच्च अधिकारी बोलेंगे, हमारा जो जनपदीय विभाग है उसके हिसाब पूरा हो जाएगा। दत्त मिश्रा हूँ, मेरी उम्र जो है 87 वर्ष की है। मैंने अपने देश में जो भी लड़ाइयाँ जो बड़ी बड़ी जो हुई हैं और जो है ब्लैकआउट जो हरदम हुआ करते थे, उनको देखा है पूरी तरह से। तो होता ही था उस जमाने में कि जब ब्लैकआउट के जगह जगह सायरन लगे थे, पूरे कानपुर में, कोतवाली में, फूलबाग में, जितने प्रमुख जगह थे, करीब करीब हर थाने में और प्रमुख स्थानों पर सायरन लगे थे। तो ये अनाउंस किया जाता था कि जब सायरन की आवाज हो
पूरी तरह से ब्लैकआउट रखा जाए, लोग बाग अपनी बत्तियां बंद कर दे और बत्तियां बंद के करके और पूरा ब्लैकआउट रखे। हाँ हुआ था। उस समय ये था कि देखिए उस जमाने में जो बिजली की व्यवस्था थी इतनी जो है अलग अलग थी। उस जमाने में बिजली की जो व्यवस्था थी वो सेंट्रलाइज नहीं थी। अब तो ये होता कि एक जगह से उन्होंने बंद कर दी, पता लगा पूरी एरिया की बत्ती बंद हो गई। उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। उस जमाने में बड़ा दिक्कत ये थी कि जगह जगह बंद करने जाना पड़ता था। तो उसके लिए जो है थाना स्तर पर व्यवस्था की गई थी और सिविल डिफेंस उस समय निर्माण हुआ था नया नया। सिविल डिफेंस में हमारे परिवार के हमारे चाचा भी सिविल डिफेंस के पोस्ट वार्डन थे। कल कायदे से सबको इसका पालन करना चाहिए। देखिए ये देश का मामला है, इसमें किसी सरकार ने जो भी आदेश किया है जो भी उसको पूरी पालन करना चाहिए। और कहा जरूर गया है क्योंकि अब सायरन बहुत दिन से युद्ध की स्थिति थी नहीं, तो सायरन करीब करीब समाप्त हो चुके हैं सब। लेकिन आज हमें पता चला कि बड़ी जोरों से हर थाने स्तर पर फूलबाग में और घंटाघर में सब जगह सायरन लगाए जा रहे हैं। और कल जो मार्च वाली होगी उसमें पूरी तरह से पालन होगा और नागरिकों को पूरा पालन करना चाहिए। क्योंकि उससे ये होता है कि जिस समय युद्ध की स्थिति होती है तो डर रहता है कि जो है दुश्मन जो है ऊपर से बमबारी करे। तो इससे जो आपका ब्लैकआउट होता है, ब्लैकआउट से ये होता है कि उसको ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता कि यार शहर कहाँ पर है, कहाँ पर वो है। ये जरूर था कि उस जमाने में हमारी गंगा जी खूब अच्छी ढंग से बहती थी, तो गंगा जी में दीपक जला दिए जाते थे। वहां पर दीपक जला दिए जाते थे और छोड़ दिए जाते थे उसपे, ताकि धोखा हो जाए। अगर कोई बम फेंके तो सीधे सीधे गंगा जी में गिरे, इससे किसी का नुकसान। 71। हाँ हाँ। अब सायरन हमने जो आज अखबारों में पढ़ा है कि सायरन लगवाने के लिए कहा जा रहा। कल ये पहला मार्च हमारा ब्लैकआउट होगा, तो ये जो ब्लैकआउट होगा इसमें ट्रायल भी हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पर क्या कमियां हैं। ये जो मार्च कल हो रहा है ये पहला नहीं है, ये एक शुरुआत है। क्योंकि इतने वर्षों बाद ये नौबत आ रही है, तो तमाम लोग तो पैदा ही नहीं हुए थे उस जमाने में। आवाज पैदा वो जानते ही नहीं, जिनकी संख्या ज्यादा है, जिनकी संख्या ज्यादा है उनको मालूम ही नहीं कि ये होता क्या है ब्लैकआउट और सायरन क्या होता है क्या नहीं होता है। इस वजह से सरकार कल एक ट्रायल के तौर पर कर रही। जो कमियां होंगी, एक अच्छी बात यह है कि उस जमाने में जो बिजली व्यवस्था थी वो डिसेंट्रलाइज थी, जहां से मन आता था जोड़ लेता था आदमी। आज सेंट्रलाइज है, अलग वाइज डिवीजन वाइज सब बिजली बंद होने की सिस्टम, तो बिजली तो बंद हो जाएगी। लेकिन जो लोग जनरेटर चलाते हैं, मॉर्निंग होने का मतलब ये होता है कि अगर दुश्मन किसी तरह से हमला करे, हवाई हमला अगर ऊपर जो विशेषकर हवाई हमला। एक बात और जमाने में होता था, उस जमाने में जो रास्ते में चलते थे सब जो है रिक्शे और ये सब ट्रैफिक बंद कर दिया जाता था और लोगों से कहा जाता था कि लेट जाइए आप। तो लोग जो है सड़कों में भी लेट जाते थे, फुटपाथों में बगल में लेट जाते थे, दिन में भी। तो इस तरह से लोगों को और सिविल डिफेंस वालों की ड्यूटी होती थी सेक्टर वाइज। वो जो भी वहां से सवारियां निकलती थी, जो व्यक्ति रहते थे, और वो कहते थे लेट जाइए आप लोग या फुटपाथ के किनारे हो जाइए, सड़क में मत चलिए।